आपने अपना अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें आपको पता चला कि आपको हाइड्रोसल्फिंक्स है और आप आगे कंसीव करना चाहते हैं। उसके लिए आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आपको आईवीएफ के थ्रू कंसीव हो सकता है, बट उससे पहले आपकी जो दोनों ट्यूब्स हैं उनको क्लिप करना पड़ेगा ताकि जो भी ट्यूब में इंफेक्शन है वो यूट्रस में ना आए और इम्प्लांटेशन होने के ज्यादा चांसेस रहें। बट आईवीएफ कितना सक्सेस होगा, सक्सेस नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स। तो आपको जानकर खुशी होगी कि आयुर्वेद में विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन हाइड्रोसल्फिंक्स की कंडीशन को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो आपको उसके लिए अपनी ट्यूब्स क्लिप कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने उन ट्यूब्स को क्लिप कराया तो उसके बाद आपके पास सिर्फ आईवीएफ ऑप्शन बचेगा, उसके अलावा कोई भी और ऑप्शन नहीं बचेगा। बट विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप अपनी ट्यूब्स को सही कर सकते हैं और उसके साथ साथ में आप नेचुरल कंसीव भी कर सकते हैं। जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आई एम डॉक्टर शिवानी, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। एंडोमेट्रोसिस, एडिनोमाइसिस, इर्रेगुलर पीरियड्स, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, इन सब में क्या क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ये कंसल्टेशन फ्री कंसल्टेशन बिल्कुल भी नहीं है, इसके लिए आपको चार्जेस पे करने रहेंगे। अगर आप मुझसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं तो हॉस्पिटल आकर विजिट कर सकते हैं। हॉस्पिटल का एड्रेस भी आपको यहाँ स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो वहां आप आकर मुझसे विजिट कर सकते हैं। तो बिना कुछ देर करें, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाइड्रोसल्फिंक्स होता क्या है। हाइड्रोसल्फिंक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, वन इज हाइड्रो एंड अदर वन इज सल्फिंक्स। हाइड्रो इट मीन्स वाटर, सल्फिंक्स इट मीन्स ट्यूब। जब आपकी ट्यूब्स में पानी भरने लगता है तो उस कंडीशन को हाइड्रोसल्फिंक्स बोलते हैं। अब ये पानी ट्यूब्स में क्यों भर रहा है, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला मोस्ट कॉमन कारण कि अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन रही है, जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस होने की वजह से आपकी जो ट्यूब्स हैं उनमें पानी भरने लगता है। सेकेंड जो इसका कारण है वो है एसटीआई, इट मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अगर आपको कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से भी जो आपकी ट्यूब्स हैं उनमें पानी भर सकता है। थर्ड आता है पीआईडी की कंडीशन, इट मीन्स पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। पीआईडी के ऊपर मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। इट मीन्स पेल्विक एरिया में किसी भी ऑर्गन में, पेल्विस में जो जो ऑर्गन प्रेजेंट है जैसे कि फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, ओवरी है, अगर वहां पे कोई भी इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है तो उसकी वजह से ये कंडीशन अराइज हो सकती है। तो ये मेन तीन कारण है जिसकी वजह से आपकी जो ट्यूब्स हैं उनके अंदर पानी भर सकता है। अब हम बात करते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा, क्या सिम्टम्स रहते हैं इस हाइड्रोसल्फिंक्स कंडीशन के। तो कभी कभी ये कंडीशन एसिम्टोमेटिक भी रहती है कि आपको कोई भी सिम्टम्स प्रेजेंट ना रहे। जब आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, रूटीन चेकअप के लिए गए हैं, तब आपको पता चलता है कि आपकी जो ट्यूब्स हैं वो सही नहीं है। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो इस केस में दिखाई देते हैं वो है लोअर एब्डोमिनल पेन। लोअर एब्डोमिनल रीजन में आपको पेन बना रहेगा, या फिर जिस भी साइड की ट्यूब हाइड्रोसल्फिंक्स है, इट मींस जहां पर पानी भरा हुआ है उस एक साइड में पेन रहेगा। वो लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। तो लोअर एब्डोमेन रीजन में कोई एक साइड में पेन बना रहेगा। इसी के साथ साथ में वाइट डिस्चार्ज की भी कंप्लेन हो सकती है। चूंकि ट्यूब्स में पानी भरा हुआ है तो उसकी वजह से आप चाहे कितने टाइम से ट्राई कर रहे हो तो आपको कंसीव होने में प्रॉब्लम रहेगा। इसी के साथ साथ में जब आप रिलेशन बनाएंगे तो उस टाइम पे भी आपको पेन हो सकता है, जिस कंडीशन को डिस्पेरेनिया बोलते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि आपको हाइड्रोसल्फिंक्स कंडीशन में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस कंडीशन का पता कैसे किया जाता है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि अल्ट्रासाउंड के थ्रू इस कंडीशन को पता किया जा सकता है। तो नॉर्मली अल्ट्रासाउंड में फैलोपियन ट्यूब जो है वो दिखाई नहीं देती है, बट यहाँ पर पानी भरने की वजह से वो जो ट्यूब्स हैं वो मोटी हो जाती हैं और क्लियरली विजिबल हो सकती हैं अल्ट्रासाउंड में। नहीं तो जब हम ट्यूब्स के लिए जांच कराते हैं कि ट्यूब्स पेटेंट हैं या फिर नहीं है, इट मीन्स ट्यूब्स खुली हैं या फिर नहीं है, तो उसके लिए एक टेस्ट आता है जिसको बोलते हैं HSG, इट मीन्स हिस्ट्रोसल्फिंजियोग्राफी, जिसमें नीचे की तरफ से डाई इंसर्ट करके ऊपर से एक्सरे लिया जाता है
तो वहां पर भी पता चलता है कि आपकी ट्यूब्स जो है वो नॉर्मल है या फिर नहीं है। तो उस टेस्ट के थ्रू भी हाइड्रोसल्फिंक्स की कंडीशन पता की जा सकती है। एंड लास्ट आता है लेप्रोस्कोपी के थ्रू इस कंडीशन को डायग्नोस किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल है। तो मॉडर्न की अगर बात करें तो वहां पर कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट सर्जरी। या तो आपको सर्जरी करके जो भी पार्ट इन्फेक्टेड है उसको निकाल देना है, या फिर जैसे कि मैंने शुरू में बताया जो भी पेशेंट कंसीव करना चाहते हैं उनको आईवीएफ के लिए एडवाइस किया जाता है, जिसमें पहले उनको दोनों ट्यूब्स को ब्लॉक किया जाता है ताकि वहां से इन्फेक्शन यूट्रस में ना आए और इम्प्लांटेशन होने के ज्यादा चांसेस रहें। बट यहाँ पर आयुर्वेद में विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन ये जो कंडीशन है ये पूरी तरीके से ठीक होती है। यहाँ पे जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है तो शोथ हर चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है। इट मीन्स जहां पर भी इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग वगैरह रहते हैं तो उसका एक स्पेशल ट्रीटमेंट रहता है। वैसी मेडिसिन यहाँ पर पेशेंट को दी जाती है। उन मेडिसिन में बहुत सारे सिरप्स फॉर्म भी हो सकते हैं, बहुत सारी टैबलेट्स फॉर्म भी हो सकती हैं, जो कि पेशेंट को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दी जाती हैं, जिससे जो ये हाइड्रोसल्फिंक्स की कंडीशन है, जो इन्फेक्शन हुआ है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इसी के साथ साथ में क्योंकि हाइड्रोसल्फिंक्स होने के बाद में ये जो ट्यूब्स है इसकी मोटिलिटी अच्छी नहीं रहती है। इट मीन्स क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो सबसे पहले ट्यूब में होता है। इट मीन्स एग और स्पर्म जो है वो सबसे पहले ट्यूब में मिलते हैं और ट्यूब में मिलने के बाद में वो यूट्रस में आते हैं। तो अगर फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी सही नहीं है तो वो ट्यूब्स में ही रह जाएंगे, जिसके बाद में एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हाइड्रोसल्फिंक्स की कंडीशन को ठीक किया जाता है, उसके बाद में उत्तर बस्ती प्रोसीजर भी किया जाता है ताकि जो ट्यूब्स की मोटिलिटी है वो अच्छी रहे और बाद में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस ना रहे। तो विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप इस कंडीशन को 100% सॉल्व कर सकते हैं और नेचुरल तरीके से कंसीव कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों के साथ में जरूर शेयर करें, स्पेशली जिनको हाइड्रोसल्फिंक्स की कंडीशन है और वो ये सोचकर परेशान है कि उनको आईवीएफ के अलावा कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों के। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं।